यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते बोलते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने निशाने पर लिया। वहीं इन सब मुद्दों पर संत समाज भी दो वर्गों में बंट गया है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है, कथा करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेगा तो कौन करेगा। हमारे भगवान को भी दूसरा कोई छीन लेगा क्या? भगवान तो सबके हैं। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं इन सब मुद्दों पर संत समाज भी दो वर्गों में बंट गया है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है, कथा करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेगा तो कौन करेगा। हमारे भगवान को भी दूसरा कोई छीन लेगा क्या? भगवान तो सबके हैं। नहीं, हमारे यहाँ कथा दो तरह से होती है, एक निष्काम और एक सकाम। तो जो निष्काम कथा है उसमें तो ये बाधा नहीं है, जिसके मन में भी श्रद्धा भक्ति है वो कह और सुन सकता है। लेकिन जो सकाम कर्म अनुष्ठान होते हैं, जैसे किसी प्रकार के फल प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्र में। तो स्वाभाविक है, धार्मिक कार्य है तो धर्म नियमों के अनुसार ही होगा। और वहाँ ये बताया गया है कि वो ब्राह्मण से कराना चाहिए। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई? भगवान तो सबके हैं, लेकिन भाई योग गुण सो पेटेंट की भगवान कृष्ण की कथा तो हम ही कराएंगे। कथा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने निशाने पर लिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी के हैसियत है धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर भारत को विश्व गुरु और समृद्ध बनाना है तो हमें एकजुट भारत बनाना होगा। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तरह तरह की बातें करें, तो जरूरी नहीं है जवाब दिया जाए। जवाब तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, प्राणों की बाजी या आन बान शान की बात आ जाए। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। फिलहाल कथा पर सियासत से लेकर संत समाज हर किसी का अपना अपना दावा है। कथा पर कब तक महाभारत चलेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।